अगर आप मुझसे पूछें कि मैम कोई ऐसा सोल्यूशन बता दो जिससे हम अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीख जाएं, तो मैं कहूंगी सबसे पहला कदम है 12 खड़ी को सीखने का। जी हाँ, बहुत हल्के में लेते हैं आप सब इसे, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन इसने आपको हल्के में ले लिया तो फिर अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्लास को पूरा देखना, कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बताया है क्लास में। क्लास को शुरू करेंगे और हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। ये किताब आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, वहां पर देख लेना। इसके अलावा आप देख रहे हैं संनीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्लास को शुरू कर। हिंदी में व्यंजन कहते हैं, हिंदी का व्यंजन है ना। और जो मात्राएं हैं अ से लेकर कर हमारे अंग तक, अह तक, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। तो वर्णमाला इन दोनों को मिला करके हो जाती है, राइट। अब इनकी मदद से हम अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं बताती हूं। जब व्यंजन में स्वर मिक्स हो जाए, है ना, जैसे क ख ग घ आपने पढ़ा है। अब यहां पर देखो, क की अंग्रेजी के, और क में जब आकार की मात्रा लग गई तो उसकी अंग्रेजी हो गई के ए। क में जब हर्षई की मात्रा लग गई, मतलब इधर से हमने ई लगा दिया, तो के आई हो गया। के डबल ई हो गया जब हमने दीर्घई की मात्रा लगा दी। के यू हो गया जब ने अपने उकार की मात्रा लगा दी। के डबल ओ हो गया जब हमने वापस से इधर वाले उकार की मात्रा लगा दी। ठीक है, एकार की मात्रा लगाई तो के ई उसको पढ़ा। डबल एकार की मात्रा लगाई तो ये बन गया कै, जो हमने पढ़ा के ए आई। मतलब कहीं पर भी किसी वर्ड में अगर के ए आई लिखा हुआ है तो इसको जानने से आपकी बेनिफिट ये होगा आपको कि आप उसको पढ़ पाओगे कि अच्छा ये तो कै लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो कैलाश लिखा हुआ है, ठीक है, तो के ए आई होगा तो आप कै पढ़ोगे उसको, है ना। कैलाश तो नहीं पढ़ोगे, कैलाश पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको 12 खड़ी आती है। के ओ लिखा हुआ है तो को पढ़ोगे। के में औकार की मात्रा है तो के ए यू पढ़ोगे। के ए एन लिखा हुआ है तो कंग पढ़ा जाएगा, और के ए एच लिखा हुआ है तो कह पढ़ा जाएगा। उसी तरीके से ख है तो ख का उच्चारण, ख की जो अंग्रेजी उच्चारण होती है वो होता है के एच, है ना। ख, है ना, के एच। खा, के एच ए, के एच आई खी, के एच डबल ई खी, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू, के एच ई खे, के एच ए आई खे, के एच ओ खो, के एच ए यू खो, के एच ए एन खन, और के एच ए एच खह। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा। तो अब आप हिंदी में इसका उच्चारण जानते हो अगर, तो अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो उस उच्चारण का यूज करके आप इसको पढ़ सकते हो। अब ये हो क्या रहा है, मतलब ये बना क्या, कैसे बना, ये हो क्या रहा है ये। तो हमारे पास जो मात्राएं हैं हिंदी में, है ना, जैसे कुछ अगर नहीं है तो वहां पर ए, है ना, ए की मात्रा है। आकार अगर है तो डबल ए लगा हुआ है। हर्षई है तो आई लगा हुआ है। दीर्घई है तो डबल ई है। ऊ है तो यू, और नहीं और जोर लगा करके ऊ पढ़ रहे हैं तो डबल ओ। एकार की मात्रा है तो ई, एकार की मात्रा है तो ए आई, ओकार की मात्रा है तो ओ, औकार की मात्रा है तो ए यू, अंग है तो ए एन, और विसर्ग की मात्रा है, इसको विसर्ग कहते हैं, इसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार की मात्रा है तो ए एन, विसर्ग की मात्रा है तो ए एच। ये मात्राएं सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि किस मात्रा के अंग्रेजी का उच्चारण क्या होता है। किस मात्रा का उच्चारण जो है, उच्चारण तो आपको पता है ना ऑलरेडी, हिंदी वाला उच्चारण में तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उस उच्चारण जब पता है तो उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो उच्चारण पता है, स्पेलिंग याद कर ली, अब उच्चारण कर सकते हैं ना, जहां पे लिखा हुआ है वहां पे देख करके कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने मात्राएं देख ली, व्यंजन भी तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि क ख ग घ हमने कब का बचपन में पढ़ा है, अब तक तो भूल भी गए होंगे, है ना। के की अंग्रेजी होती है के, क की अंग्रेजी होती है के, ख की के एच, ग जी, घ जी एच, और अंग एन जी। च का सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, इया वाई एन। अब देखो क्या हो रहा है, हमें क ख ग की अंग्रेजी आनी चाहिए, मात्राएं जो है उसकी अंग्रेजी आनी चाहिए, और इन दोनों को मिलाना आना चाहिए। देखो क है अगर
तो क में आधा क और अ जो है अपने आप आ जाता है, ठीक है, तो उसका तो सॉर्टेड है, क उच्चारण होता है, ठीक है। वहीं पर जब का लिखा हुआ है तो क का के आया और आकार की मात्रा का ए आया, तो के ए। यहां पर की है ना, तो क का के आया और हर्षई की मात्रा का आई आया, तो की बन गया। यहां पर क का के आया, दीर्घई की मात्रा का डबल ई आया, तो के डबल ई बन गया। क का के आया और उकार की मात्रा का यू आया, तो कु बन गया। सेम उसी तरीके से जोर लगाकर, अगर कु ऐसे जोर लगा करके बोल रहे हैं तो क का के आया और डबल उकार की मात्रा का डबल ओ आया, तो कु बन गया। आ रही है बात समझ कि ये कैसे मिक्स हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको स्वर पता होने चाहिए, आपको व्यंजन पता होना चाहिए, टॉप ऑफ दैट उसको मिलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कख ग, फिर पूरी 12 खड़ी अपन पढ़ेंगे। ट की अंग्रेजी टी, ठ टी एच, ड डी, ढ है ना, डी एच, जहां पर जोर डाल रहे हैं एच लगा, ढ है ना, न एन, ट टी, थ टी एच, ड डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ पी एच, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाय, र आर, ल एल, व की जगह पर या तो वी यूज होगा या तो डब्ल्यू यूज होगा, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। इट डिपेंड्स कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। तालव्य श एस एच, मूर्धन्य स एस एच, दंत स एस, ह एच, अक्ष के एस एच, त्र टी आर ए, ज्ञ का जी वाई ए, ज्ञ है ना, ये हो गया हमारा क से लेकर कर ज्ञ तक का रिवीजन। आकार की मात्रा का रिवीजन मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको। अब हम लोग दोनों को मिला करके पूरी 12 खड़ी या कह लीजिए ककहरा को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे इसका उच्चारण होगा आप देखेंगे, एक जगह पे जल्दी उच्चारण हो रहा है, एक जगह पे ठहर के उच्चारण हो रहा है, ठीक है। के, क, के, का, ये दोनों ठीक है। अब यहां पर देखो, हर्षई और दीर्घई में, उ और उ में, के और कै में, को और कौ में, यहां पर एक ज्यादा ठहराव और एक जल्दी। जैसे क का के, का के ए, की बोला तो जो पहला वाला है वो जल्दी उच्चारण होगा, की के आई, की के डबल ई, कु के यू, कु के डबल ओ, के ई, कै के ए आई, को के ओ, कौ के ए यू, कंग के ए एन, कह के ए एच। सेम उसी तरीके से अब ख पे आते हैं, ख के एच, खा के एच ए, खी के एच आई, खी के एच डबल ई, खू के एच यू, खू के एच डबल ओ, खे के एच ई, खे के एच ए आई, खो के एच यू, खौ के एच ए यू, खंग के एच ए एन, खह के एच ए एच। आप देख भी पा रहे होंगे स्पेलिंग जिसकी बड़ी है ना उसमें ठहराव ज्यादा है, सिंपल है ना, इसको ऐसे याद रखो, ज्यादा उतना कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है। स्पेलिंग जिसकी बड़ी है अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण में ठहराव भी ज्यादा है। मैं क्यों इस चीज को इतना प्रेशराइज कर रही हूँ कि ठहराव ज्यादा है, क्योंकि यही आपको मदद करता है अंग्रेजी पढ़ने में। नहीं तो रोहन को रोहन पढ़ लोगे है ना, लेकिन रूम को रूम पढ़ लोगे, लीव को लिव पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होता है। उच्चारण सही होना बेहद जरूरी है, वो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। तो शुरुआत जब अपन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो, ग जी, गा जी ए, गी जी आई, गी जी डबल ई, गु जी यू, गु जी डबल ओ, गे जी ई, गए जी ए आई, गो जी ओ, गौ जी ए यू, गंग जी ए एन, गह जी एच। यहां पे घ पे देख रहे हैं, ठीक है, घ जी एच, घा जी एच ए, घी जी एच आई, घी जी एच डबल ई, घू जी एच यू, घू जी एच डबल ओ, घे जी एच ई, घय जी एच ए आई, घो जी एच ओ, घौ जी एच ए यू, घंग जी एच ए एन, घह जी एच ए एच। च की बात करेंगे, च सी एच, चा सी एच ए, ची सी एच आई,
ची CHEE, चू CHU, चू CHOO, चे CHE, चे CHAI, चो CHO, चो CHAU, चन CHAN, चह CHAH। छ की बात करते हैं। छ CHH, छा CHHA, छी CHHI, छी CHHEE, छू CHHU, छू CHHOO, छे CHHE, छे CHHAI, छो CHHO, छो CHHAU, छन CHHAN, छह CHHAH। ज का जे होगा सिर्फ, ठीक है। जा JA, जी JI, जी JEE, जू JU, जू JOO, जे है ना, JE होगा यहाँ पर, ठीक है। जय JAI, जो JO, जो JAU, जन JAN, जह JAH। झ की बात कर रहे हैं। झ JH, झा JHA, झी JHI, झी JHEE, झू JHU, झू JHOO, झे JHE, झे JHAI, झो JHO, झो JHAU, झन JHAN, झह JHAH। टी ट टा TA, टी TI, TEE, टी टू TU, टू TOO, टे TE, टे TAI, टो TO, टो TAU, टन TAN, टह TAH। थ के लिए TH का यूज होता है ना, तो ठ TH, था THA, थी THI, थी THEE, ठू THU, ठू THOO, थे THE, थे THAI, थो THO, थो THAU, ठन THAN, ठह THAH। ड की बात करते हैं। ड डी, डा DA, डी DI, डी DEE, डू DU, डू DOO, डे DE, डे DE, डे DAI, डो DO, डो DAU, डन DAN, डह DH। ढ यहाँ पे देख रहे हैं, ढ DH, ढा DHA, ढी DHI, ढी DHEE, ढू DHU, ढू DHOO, ढे DAE, ढे DHAI, ढो DHO, ढू DHAU, ढन DHAN, ढह DHAH। ठीक है, यहाँ पर है डू, ठीक है, और यहाँ पर है डू। न की बात करते हैं। न एन, ना NA, नी NI, नी NEE, नु NU, नु NOO, ने NE, नो NAI, नो NO, नो NAU, नन NAN, नह NAH। ट की बात करते हैं। त के लिए टी, ता के लिए TA, ती के लिए TI, ती के लिए TEE, तू TU, तो TOO, ते TE, ते TAI, तो TO, तो TU, TAU, तन TAN, तह TAH। थ की बात करेंगे अब। थ TH, था THA, थी THI, थी THEE, थू THU, थू THOO, थे THE, थे THAI, थो THO, थो THAU, थन THAN, थह THAH। द की बात करते हैं। द डी, दा DA, दी DI, दी DEE, दू DU, दू DOO, दे DHE, दे DAI, दो DO, दो DAU, DAN, दन, और दह DAH। ध DH, धा DHA, धी DHI, धी DHEE, धू DHU, धू DHOO, धे DHE,
धे DHAI, धो DHO, धौ DHAU, धन DHAN, धह DHAH। न की बात कर रहे हैं, न के लिए N, ना के लिए Na, नी Ni, नी NEE, नु NU, नु NOO, ने NE, ने NAI, नो NO, नौ NAU, नन NAN, नह NAH। प की बात करते हैं। पी, प के लिए पा PA, पी PI, PEE, पू PU, पू POO, पे PE, पै PAI, पो PO, पौ PAU, पन PAN, पह PAH। फ के लिए PH यूज होता है, तो फा PHA, फी PHI, फी PHEE, फू PHU, फू PHOO, फे PHE, फै PHAI, फो PHO, फौ PHAU, फन PHAN, फह PHAH। ब की बात करेंगे। ब के लिए बी का यूज होता है, तो बा BA, बी BAI, बी BEE, बू BU, बू BOO, बे BE, बै BAI, बो BO, बौ BAU, बन BAN, बह BAH। भ की बात करेंगे। भ के लिए BH का यूज होता है, तो भा BHA, भी BHAI, भी BHEE, भू BHU, भू BHOO, भे BHE, भय BHAI, भो BHO, भौ BHAU, भन BHAN, भह BHAH। म के लिए M का यूज होता है, तो मा MA, मी MI, मी MEE, मू MU, मू MOO, मे ME, मै MAI, मो MO, मौ MAU, मम MAN, मह MAH। य की बात करेंगे। य के लिए Y यूज होता है, तो या YA, यी YE, यी YEE, यू YU, यू YOO, ये YE, ये YAI, यो YO, यो YAU, यन YAN, यह YAH। र के लिए R का यूज होता है, तो रा RA, री RI, री REE, रू RU, रू ROO, रे RE, रै RAI, रो RO, रौ RAU, रन RAN, रह RAH। ल के लिए L का यूज होता है, ल L, ला LA, ली LI, ली LEE, लू LU, लू LOO, ले LE, ले LAI, लो LO, लौ LAU, लन LAN, लह LAH। व के लिए V का यूज होता है, तो वा VA, वी VI, वी VEE, वू VU, वू VOO, वे VE, वै VAI, वो VO, वौ VAU, वन VAN, वह VAH। तालव्य श SH का यूज होता है, तो शा SHA, शी SHE, शी SHEE, शू SHU, शू SHOO, शे SHE, शय SHAI, शो SHO, शो SHAU, शन SHAN, शह SHAH। अगेन हमारे पास मूर्धन्य स है, जिसके लिए SH का यूज होता है, शा SHA, शी SHI, SHEE, शी SHU, शू SHOO, शू, शे SHE, शय SHAI, शो SHO, शौ SHAU, शौ SHAN और शन शह SHAH। स के लिए S, सा SA, सी SI, सी SEE, सू SU, SOO, सू, से SA, SE, से SAI, सो SO, सौ SAU, सन SAN, सह SAH। ह के लिए H, HA, HI, ही, HEE, ही, HU, हु, HOO, हु, हे HA, है HAI, हो HO, HAU, हौ, HAN, हन, HAH, ह। अक्षर के लिए KSH, KSHA, शा, KSHI, शी, KSHEE, शी, KSHU, शू, KSHOO, शू, KSHE, शे, शय, KSHAI, शो, KSHO, KSHAU, शौ, KSHAN, शन और KSHAH, शह। त्रा TRA,
त्रा, त्रि, त्रि,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, TRAU त्रौ, TRAN त्रन, TRAH त्रह। ज्ञ के लिए GYA ज्ञ, ज्ञा, GYI गी, GYEE गी, GYU ग्यू, GYOO ग्यो, GYE गे, GYAI गए, GYO गो, ग्यो, GYAU ग्यो, GYAN ज्ञन और GYAH ज्ञह। तो 12 खड़ी जो है कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल होता है जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं। अब ये स्वर हैं जिसकी हिंदी और अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औकार के लिए औ, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। तो आपने देखा कैसे। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।